ओके, सो आज हम इस पार्ट को देखेंगे। ये है हमारा सेट नंबर कितना, हम देख लेते हैं इधर, सेट नंबर 3। इसी पे हम क्वेश्चन ये सारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सेट 3 कर रहे हैं आप, डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन, द अरेबियन नाइट्स। बेटा जब भी कोई बुक का नाम हो, अब याद रखना, जब भी कोई बुक का नाम हो वो हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ पे अरेबियन नाइट्स से क्या है, एक बुक है, ये देखो, फेवरेट बुक, बुक का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर है तो वर्ब में यस चाहिए, तभी तो होगा ना, समझे पूरा। तो अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, जैसे गुलिवर ट्रैवल्स बोलो, अरेबियन नाइट्स बोलो, जैसे और क्या हो गया, पंचतंत्र बोलो, जंगल बुक बोलो, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है ना जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। ओके, हैरी पॉटर बोलो, ये सारा बुक का नाम है, हैरी पॉटर बोलो, जंगल बुक बोलो, रुडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक बोलो, हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, रुडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक, हाँ जंगल बुक ही तो है, जंगल बुक बोलो, हैरी पॉटर बोलो, पंचतंत्र बोलो, अरेबियन नाइट्स बोलो, थ्री मस्कीटोस बोलो, ये सब बुक का नाम है, ये सब हमेशा क्या है, सिंगुलर है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम, बुक का नाम, फेमस बुक का नाम, होली बुक का नाम, होली बुक मतलब जो रामायण महाभारत गीता कुरान बाइबल अष्टवक्र गीता मांडुक्य उपनिषद उपनिषद। ओके, फिर और एक क्या आता है हमारा, जो गुरु ग्रंथ साहिब, जो कृष्ण सिख में है। ओके, ये सभी होली बुक्स का नाम भी सिंगुलर होता है। तो मैथमेटिक्स एक बुक का नाम है, सिविक्स एक बुक का नाम है, पॉलिटिक्स एक बुक का नाम है, तो ये सारा सिंगुलर है। एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट भी है ना मैथ। ओके, ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे इज लगाओगे। पॉलिटिक्स, तुम आर्ट्स लेके अगर पढ़ाई करोगे, अगर 11th में जाओगे 12th में जाओगे आर्ट्स लेके पढ़ाई करोगे, तो एक होता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट है, बुक का नाम है। ओके, ये हमेशा सिंगुलर है, तो इज लगाओगे। वर्ब में एस है तो सिंगुलर है, तो मैं एस लगा के उसके यस इज आंसर इज सिंगुलर, तो इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, मतलब ये पॉलिटिक्स सिंगुलर है तो इज लगाया, आर होगा तो प्लूरल ना। ओके, मैथमेटिक्स सिंगुलर है तो इज लगाया, अरेबियन नाइट सिंगुलर है तो मैंने क्या लगाया, इज लगाया। अब बेटा कॉमिटी, मैंने कई बार बोला है, कॉमिटी सिंगुलर है प्लूरल है दोनों, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ ऐसे ही बोलना है, सिंगुलर नहीं बोलना है। ओके, कॉमिटी, टीम, जूरी, कॉमिटी, टीम, जूरी और काउंसिल, कॉमिटी, टीम, जूरी, काउंसिल, ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है, हम सामने देख के पता करते हैं। यहाँ पे कॉमिटी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, तो कॉमिटी के सामने क्या है, यहाँ पे देयर चेयरमैन है, देयर प्लूरल है ना, तो यहाँ पे ये प्लूरल है कॉमिटी। अगर देयर के जगह इट्स होता तो सिंगुलर होता, तो देयर है प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल तो हैव लगाऊंगा, समझियो। ये 100 किलोमीटर्स, बेटा मैंने कई बार बोला है इज, हाँ 100 किलोमीटर इज, क्यों, क्योंकि 100 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस, टाइम, मेजरमेंट, मनी, हाइट, वेट, विथ, लेंथ, ब्रेथ, ये सब हमेशा सिंगुलर है। इक्वेशन, मैथमेटिक्स इक्वेशन, ओके, डिस्टेंस, टाइम, मेजरमेंट, मनी, हाइट, वेट, विथ, ये सब लेंथ ब्रेथ हाइट जो मैथ में आता है ना, वॉल्यूम, एरिया, कैपेसिटी, ये सब सिंगुलर है, समझे अभी। तो दोबारा रिपीट करते हैं, डिस्टेंस, टाइम, मेजरमेंट, उसमें हाइट, विथ, लेंथ, ब्रेथ, कैपेसिटी, वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर, इक्वेशन, ये सब सिंगुलर है, समझे अभी। ये सारा क्या है, सिंगुलर। तो ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस था, इज सिंगुलर। वीना एंड नॉट यू, तो नॉट, अगर एंड के बाद में नॉट है तो ये सब्जेक्ट नहीं है, बिना सब्जेक्ट है, क्योंकि नॉट करके उसको कैंसिल कर दिया ना, तो सब्जेक्ट कौन है, बिना, तो बिना के लिए हम जो लगाएंगे, बिना तो सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, समझ आया। ओके, बिना नॉट यू पे सब्जेक्ट बिना है, तो बिना सिंगुलर है ना, नॉट यू, यू तो होगा नहीं, वो बोला ना तुम नहीं, बिना, तो बिना सब्जेक्ट हुआ, बिना के बारे में बोला गया। ओके, समझी। ओके, अभी ये एक क्वेश्चन है, इसलिए बिना के लिए हमने हाथ लगाया। ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देखो, ये ना यहाँ पे आंसर, उसने आंसर लाइक्स दिया है, पर आंसर लाइक होगा, ये वाला क्वेश्चन 7 वाला गलत है इसमें, इसलिए मैं क्लिक करूंगा तो रेड आएगा, पर जो रेड आएगा वही करेक्ट है, समझे हो। ऐसा क्यों, गलत हो गया ये वाला, मुझे लगता है ये वाला गलत है,
क्योंकि अगर मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ होता तो हम रूल नंबर 30 अप्लाई करते कि मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ, है ना। तो मिस्टर एज वेल एज के सामने सब्जेक्ट होता है, तो उस हिसाब से तो मिस्टर ठाकुर सब्जेक्ट है ना। अगर ये एज वेल एज के सामने सब्जेक्ट होता है तो मिस्टर ठाकुर सब्जेक्ट हुआ ना, मिस्टर ठाकुर, THAKUR, ठाकुर सब्जेक्ट है। पर एंड देखे उसका एज वेल एज के सामने सब्जेक्ट है तो मिस्टर ठाकुर सब्जेक्ट है। पर एंड के बाद उसका साला भी है, साला मतलब उसका ब्रदर इन लॉ भी है, देख पा रहे हो। तो और एक भी आ गया ना, मिस्टर ठाकुर तो सब्जेक्ट है पर ब्रदर इन लॉ भी जोड़ दिया उसके साथ, ठीक है। तो दो अलग अलग पर्सन हो गया ना, एज वेल एज के सामने सब्जेक्ट है तो ठाकुर सब्जेक्ट है, पर फिर से एंड से और एक जोड़ा। अगर मैं यहाँ पे हिज वाइफ एज वाइफ नहीं दिया होता तो मिस्टर ठाकुर एंड हिज ब्रदर इन लॉ, तो हमेशा प्लूरल ही होता ना, लाइक होता ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट तो वाइफ नहीं है, ठाकुर है, पर उसके साथ ब्रदर इन लॉ जोड़ा है, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, जो कि गलत है, यहाँ पे गलत दिया, पर मेरे ख्याल से लाइक होना चाहिए। क्लियर ना। पर यहाँ पे इस पे दिया है, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 रुपीज, मैंने बोला ना डिस्टेंस टाइम मेजरमेंट मनी हमेशा सिंगुलर, मनी सिंगुलर है क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है। कुछ बच्चे मनी को ना मिस इंटरप्रेट करते हैं, बेटा मनी अनकाउंटेबल है, मनी काउंटेबल नहीं है। कुछ बोलते हैं सर पैसे को तो गिन सकते हैं, अरे भाई पैसे को नहीं गिन रहे हो आप, करेंसी को गिन रहे हो, कॉइन को गिन रहे हो, कॉइन्स को। अब जो गिन रहे हो वो करेंसी है नहीं तो कॉइन्स है। पैसा मतलब पूरी दुनिया का पैसा, इज इट पॉसिबल टू काउंट ऑल द मनी इन द वर्ल्ड? नो, समझ आए, मनी अनकाउंटेबल है। एक डॉलर गिन रहे हो वो भी तो पैसा है, यूरो गिन रहे हो वो भी पैसा है, बट गिन रहे हो वो भी पैसा है, टाका गिन रहे हो बांग्लादेश का करेंसी वो भी तो पैसा है, ओके, सब पैसा है ना। डिनर गिन रहे हो वो भी पैसा है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग पैसा है, अलग अलग करेंसी का अलग अलग नाम है। चाइना में, सॉरी चाइना में जाओगे अलग नाम है, अब पाकिस्तान में जाओगे तो वहां पे रुपया रुपी, इंडिया में रुपी, अलग अलग नाम हो रहा है ना, रुपी रुपया, यहाँ पे टाका, बांग्लादेश में टाका, बट डिनर, डॉलर, यूएस डॉलर, यूके डॉलर, आ रहा है ना, पाउंड, ये सब अलग अलग करेंसी है। तो ये सारा ही मनी है, सभी मनी मतलब पूरी दुनिया का पैसा, ओके। ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। और सारा अनकाउंटेबल क्या होता है? सिंगुलर। वाटर अनकाउंटेबल है ना, तो वाटर इज या वाटर आर? वाटर इज, तो मनी इज। तो यहाँ पे देखो ये 1000 रुपीज, रुपीज, यहाँ पे 1000 रुपीज की बात किया, तो भी तो मनी तो है, इज, समझ आया। और ये 1000 रुपीज है ना, तो ऑब्वियसली 1000 है वो, इजी तो होगा। नोट्स की बात करा होता तो आर होता, क्योंकि नोट्स तो गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं वो तो प्लूरल होगा ना, उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, और काउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, अनकाउंटेबल का तो होता नहीं है ना प्लूरल। क्लियर ना। ऐसे हम यस लगा के नहीं कर सकते ना अनकाउंटेबल का प्लूरल, वही मैं बोल रहा हूँ। बेटा ईच ऑफ हर रूम्स, प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के सामने कौन है? ईच है, तो ईच हमारा सब्जेक्ट है, और ईच हमारा एक प्रोनाउन भी है, तो ईच हमारा सिंगुलर है, तो आंसर सिंगुलर होगा, समझो। बेटा जब भी ईच रहे ना इतना सोचना नहीं है, सिंगुलर लगा दे, ईच सिंगुलर लगा दो। ईच के बाद वैसे भी पोजेसिव केस भी सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आता है, नाउन भी सिंगुलर आता है, तो क्या करूं, सिंगुलर लगाओ ये देख के, ठीक है, ओके। हॉर्स एंड कैरेज, बेटा घोड़ा और घोड़ा की गाड़ी एक साथ ही रहेगा ना, तुम्हारे डोर के सामने है, तो तुम्हारे डोर के सामने अगर है तो घोड़ा अलग से रहेगा, गाड़ी अलग से रहेगा क्या? एक साथ ही तुम्हें लेने आया तो घोड़ा गाड़ी एक साथ नहीं होगा, एक साथ ही तो यूनिट के जैसा काम नहीं कर रहा है, और जब यूनिट के जैसा काम कर रहा है तो सिंगुलर नहीं है, हाँ सिंगुलर है तो ये सिंगुलर लगाओगे, इज, समझ आया। माई फ्रेंड एंड बेनिफेक्टर, मेरा दोस्त और मेरा दोस्त, सॉरी मेरा दोस्त और शुभचिंतक। भाई बेनिफेक्टर जो तुम्हारे बारे में वेल विशर्स, जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, जो अच्छा सोच रखता है तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारा बेनिफेक्टर है। तो दोनों व्यक्ति तो एक हो सकता है ना, फ्रेंड बोलो या बेनिफेक्टर बोलो, दोनों तो एक ही है ना। तो दोनों अगर एक है तो एक ही व्यक्ति फ्रेंड भी है बेनिफेक्टर भी है, तो सिंगुलर हुआ ना, जो तुम्हारा फ्रेंड है वही तुम्हारा बेनिफेक्टर है, सिंगुलर हुआ कि नहीं? तो क्या लगाएंगे हम? हैज। हाउस विथ इट्स कंटेंट्स, बेटा मैंने पहला फर्स्ट डे में बोल दिया था कि कभी भी
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन मत करो हिंदी में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके पढ़ोगे ना तो रूल में गड़बड़ हो जाएगा। इंग्लिश को इंग्लिश के जैसा पढ़ो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि घर भी जला या घर भी फायर में था, उसकी कंटेंट भी था, तो बहुत सारी चीजें प्लूरल में जा रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। रूल क्या कहता है, प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात किया जा रहा है। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट जिसके बारे में बात कर रहा है। रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट होने के लिए नाउन नहीं तो प्रोनाउन होना चाहिए। ये सारे रूल अप्लाई करो। यहाँ पे जला किसके बारे में बात किया जा रहा है, घर के बारे में। प्रेपोजिशन विथ है तो उसके सामने सब्जेक्ट है, तो घर सब्जेक्ट है, तो घर के लिए मैं क्या लगाऊं, वॉज लगाऊंगा। समझ आया, घर सिंगुलर है ना, हाउस सिंगुलर है। अभी देखो हाउस सिंगुलर तो मैंने वॉज लगाया, समझ आए, प्रेपोजिशन के सामने हाउस है, वो सिंगुलर है तो वॉज लगाया, वॉज सिंगुलर है ना, उसमें यस है। अभी देखो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये मैंने कई बार बोला, 10 वर्ड याद रखो, दोबारा बोलता हूं। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये बड़ी बड़ी वाला वर्ड, वन वन वाला वर्ड, एवरीवन, समवन, नो वन, वन वन वाला वर्ड, और थिंग थिंग वाला वर्ड, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग। कितना हुआ, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, और एक खाली वाला वन। समझ आया, खाली वाला वन मतलब ये वाला वन भी इनडेफिनेट प्रोनाउन है, मतलब ये वाला वन भी सिंगुलर है। ये 10 ठो हमेशा सिंगुलर होता है, समझे भी। तो जब भी ऐसा बड़ी बड़ी वर्ड देखोगे सिंगुलर पे क्लिक करो, सोचना नहीं है इतना, ठीक है। एदर ऑफ द ट्विंस, ट्विंस मतलब दो में से एक, एदर लगाया ना, एदर मतलब होता है 1/2, मैंने कई बार बोल दिया। बोथ मतलब होता है 2/2, दोनों में से दोनों, बोथ ऑफ यू विल गेट चॉकलेट, दोनों को ही चॉकलेट मिलेगा, दोनों में से दोनों को, तो प्लूरल है। एदर ऑफ विल गेट चॉकलेट मतलब दोनों में से किसी एक को, पता नहीं किसको, इसको मिलेगा तो इसको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा तो इसको नहीं मिलेगा, पर मिलेगा तो एक ही ना, तो सिंगुलर हुआ ना। अगर मैंने बोला नेदर ऑफ विल गेट चॉकलेट मतलब ना तो तुझको मिलेगा ना तो उसको मिलेगा, पर है कितने लोग, 2 लोग, तो एदर में भी 2 लोग है, नेदर में भी 2 लोग है, बोथ में भी 2 लोग है, समझो। पर बोथ प्लूरल है, एदर और नेदर सिंगुलर है, समझ आया। तभी बोला एदर ऑफ द ट्विंस तो सिंगुलर है इधर, और दोनों में से एक, ट्विंस की बात कर रहे हैं, ट्विन मतलब 2 होता है ना, दोनों जुड़वा भाई हो या बहन हो, तो दोनों में से एक तो सिंगुलर हुआ, तो आज हुआ। पूरा समझ आया, कोई डाउट है, डाउट है तो पूछो।